उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन के द्वारा एमबीबीएस में जनसंघ की पढ़ाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। वहीं जब असदुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश दौरे को लेकर सपा सांसद से सवाल किया गया तो सपा सांसद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। गुजरात सरकार ने एमबीबीएस छात्रों के लिए जनसंघ के जो संस्थापक है उनके बारे में पढ़ाने कंपलसरी कोर्स कर दिया है, किस तरह देखने का? देखिए, एमबीबीएस एक बहुत टफ और सोफिस्टिकेटेड कोर्स है। एमबीबीएस के बच्चों को फुर्सत नहीं मिलती है। इसमें इंसान की एनाटॉमी फिजियोलॉजी से लेके उसके इलाज और उसके मर्ज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, फिर भी कोई परफेक्ट नहीं हो पाता। मेरी समझ में नहीं आता कि एमबीबीएस में ये राजनीतिक लोगों का क्या दखल है। हम अपनी शिक्षा प्रणाली को कहाँ पर लेके जा रहे हैं? ये लोग राजनीतिक लोग होने के साथ साथ इनके जो राजनीति थी वो भी संदिग्ध थी कि सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काकर ये लोग वोट लिया करते थे। जनसंघ की स्थापना हुई थी और फिर उसके बाद इमरजेंसी में जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी तो इन सब लोगों को जेल भेज दिया गया था, क्योंकि ये सांप्रदायिक भावनाएं भड़काते थे। अब इस वक्त उनके कोर्स के अंदर इनको लेके आना ये कहाँ का औचित्य है? अगर पढ़ानी है, बच्चों को बतानी है तो अपने घर में बताएं, अपने बच्चों को खुद बता दें भाई कि सावरकर भी थे और एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे और हेगवार साहब भी थे। तो मैं नहीं समझता कि हम अपनी एजुकेशन का भी राजनीतिकरण कर दें। अगर एजुकेशन का राजनीतिकरण होगा तो हमारा एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत नीचे आ जाएगा, निम्न स्तर पर आ जाएगा। एमबीबीएस के छात्रों को ज़िंदगी और मौत से जूझना पड़ता है, मरीजों की ज़िंदगी का सवाल होता है। वहाँ पे इन महान पुरुषों की जीवनी काम नहीं आती। जब कोई मरता हुआ मरीज होता है तो वहाँ पे उसका इलाज इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं तो इसको बहुत ही बेसलेस एब्सर्ड सा समझता हूँ कि ऐसा काम होना नहीं चाहिए। सर, कहीं ऐसा नहीं लगता कि मध्य प्रदेश से यूपी को साधा जा रहा है, यूपी के वोटर को साधा जा रहा है इस तरह का करके? हो सकता है यूपी में भी, लेकिन हम समझते हैं योगी जी इसको नहीं लागू करेंगे, क्योंकि यहाँ एमबीबीएस का कोर्स है और यहाँ पे बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स की बहुत कमी है। अगर इस तरह से इन सब चीज़ों को पढ़ाया जाएगा तो अपने कोर्स पे क्या ध्यान देंगे? सर, असदुद्दीन ओवैसी का जो अयोध्या दौरा है, क्या ये उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसको लेकर के मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश माना जाए या क्या मानते हैं आप? देखिए, एमआईएम हो या बीजेपी हो, ये दोनों ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं और ध्रुवीकरण करने से अब कोई फ़ायदा है नहीं। लोग सब समझ गए हैं, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। जो कुछ होना था वो हो चुका है, सबको मालूम है। आगे बढ़ने की बात करें और सबको साथ लेके चलें तो ही हमारा और सबका, हमारी आगे आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बेहतर होगा। हम तो सिर्फ यही जानते हैं कि आगे आने वाले वक्तों में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, जो विकास के लिए आ रही है, रोज़गार के लिए आ रही है, किसान के लिए आ रही है और गरीब अल्पसंख्यकों के लिए आ रही है। वो सबका साथ लेके चलने वाली पार्टी है, वो आएगी और वही सबके काम करेगी। 6 दिसंबर 1992 को अगर बाबरी मस्जिद ना शहीद की गई होती तो असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि फैसला कुछ और आया होता कोर्ट का। देखिए, हम बीजेपी और आरएसएस का किया हुआ है। हम उस फैसले की डिटेल में नहीं जाना चाहते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे ये माना है कि 6 दिसंबर 1992 को एक क्राइम हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना है कि वहाँ कोई मंदिर नहीं था और अब भी ये पता चल रहा है कि उसके नीचे सरयू नदी बह रही है, कोई महल नहीं था। तो हम उसकी डिटेल में अब क्यों जाएं? तो जो होना था वो हो गया। अब तो हमें आगे को देखना है, हमें आपसी भाईचारे को बरकरार रखना है। ओवैसी के यूपी दौरे से क्या सपा को कुछ नुकसान हो सकता है? नहीं, हरगिज़ नहीं हो सकता। देखिए, ओवैसी साहब का मकसद सबको पता है। मैं ये नहीं कहता कि उनको लड़ने का अधिकार नहीं है, उन्हें भी लड़ना चाहिए, लड़ें। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस वक्त पोलिंग करीब आ जाए, 2-1 दिन रह जाएं, तो कम से कम दिल पे हाथ रख के
अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के इस बात को कह दें कि सब लोग उन लोगों को जिता दें जो फासिस्ट ताकतों को हरा रहे हैं, तो हम मानेंगे कि नीयत सही है। अगर फासिस्ट ताकतों को कहीं उनकी वजह से फ़ायदा ना हो जाए, वोट का बंटवारा ना हो जाए, उससे पहले अगर वो ये काम कर लें तो उन पे लगा हुआ वो दाग जिसको लोग कहते हैं कि वो बीजेपी की बी पार्टी है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। नुकसान कुछ नहीं है। आपने देख लिया बंगाल का चुनाव में क्या हुआ, क्योंकि अब उन्होंने बिहार में जो नुकसान पहुंचाया वो बंगाल के। सर, एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी इस बार जो उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं वो अयोध्या जनपद से करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर बाबरी मस्जिद ना शहीद की होती तो शायद सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो कुछ और होता। क्या कहना चाहेंगे ओवैसी का जो अयोध्या दौरा है इसको लेकर के आप? देखिए, ओवैसी साहब हो या बीजेपी हो, ये तो दोनों पार्टियां अयोध्या से ही शुरुआत करती हैं और कर भी रही हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त दुनिया 21वीं सदी में जा रही है। हम अपने हिंदुस्तान को 5000 साल पहले क्यों लेके जा रहे हैं? जो होना था जैसे हो गया वो तो हो चुका, उसे हम क्यों बिला वजह कीचड़ में पत्थर मार रहे हैं जो छींटे उछले? हमें मालूम है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन अब सोच हमारी आगे के लिए होनी चाहिए, देश के लिए होनी चाहिए। अब इन बातों को ख़त्म करके हम सबको एक साथ मिलके विकास पे ध्यान देना चाहिए, रोज़गार पे ध्यान देना चाहिए, किसान पे ध्यान देना चाहिए, और देश को आगे बढ़ाने की बात हो। वो तमाम ताकतें जो विघटनकारी हैं, जो हम यहाँ के रहने वालों के बीच में दरारें पैदा कर रही हैं, उनसे हम लोगों को बचना चाहिए।